कर्मों का हिसाब कैसे होता है। बहुत से लोग बुरा करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं कि हमने बुरा किया है। हम तो बुरा कर ही नहीं सकते, तो हम कैसे माने कि हम गलत हैं। गलत होते हुए भी अपने आप को सच ठहराते हैं कि नहीं, हम ही सच्चे हैं। और याद रखना, एक झूठ बोलोगे तो उसके साथ आपको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। मान लो किसी ने आपसे पूछा आप झूठे हो, आपको पता है कि मैंने गलत बोला है, मैं खुद इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैंने झूठ बोला है, जबकि मैं खुद नहीं मान रहा कि मैंने झूठ बोला, तो मैं सबको यही बोलूँगा नहीं, मैंने नहीं, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ तभी तो। और जो सच्चा इंसान होता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन जो झूठा इंसान होता है ना, वो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए बार बार वो ही कोशिश करता है कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। अगर तुम सच्चे हो ना, तो किसी को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम सच्चे हो। लोग खुद बता देंगे कि सही बोल रहा है, क्योंकि जब तुम बोलोगे ना, तो एक तुम्हारी जो आवाज़ है ना, उसमें अलग ही वो रहेगा कि हाँ तुम सच्चे हो। अगर तुम गलत हो तो तुम्हारी आवाज़ बदली बदली और बहुत से शब्द मिसमैच होंगे। तो यही होता है जब हम गलत होते हैं फिर भी जानबूझ के अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक आदमी था, हमारे यहीं की बात है, पास की है, कि मेरे हस्बैंड बहुत से लोगों को जानते हैं कि बहुत सी ऐसी स्टोरियाँ होती हैं जो जाने अनजाने में ही टकरा जाती हैं। वो एक बार बाहर बैठे थे, तो उनका जो दोस्त था उसका एक जानकार था। तो वो मेरे हस्बैंड भी उन्हें जानते हैं, लेकिन इतनी उठ बैठ उनके साथ नहीं है, उनके दोस्त की उनके साथ अच्छी उठ बैठ है। तो वो पहले थे, वो तांत्रिक का काम करते थे, कि तांत्रिक मतलब जादू टोना किया, इसका बिगाड़ा, इसका वो किया, इसका बिगाड़ा, इसका वो किया। तो उन्होंने बोला, और वो बहुत दुख में था, तो उन्होंने बोला कि इसने पहले बहुत बुरे कर्म किए। अब मेरे हस्बैंड बोले क्या, ऐसे कौन से, ऐसा तो कभी नहीं सुने, तो बड़ा सीधा साधा है, ऐसा तो लगता ही नहीं है। कि नहीं, इसने बहुत कर्म किए हैं ऐसे जो आज ये भुगत रहा है। यहाँ तक कि ये तांत्रिक है, इसने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जो इसे नहीं करने चाहिए। क्योंकि तांत्रिक, ये बोला जाता है कि तांत्रिक तुमसे फोकट में कुछ नहीं करना। बहुत से सच्चे तांत्रिक होते हैं जो अपनी सिद्धि के लिए ही काम करते हैं, पैसों के लिए नहीं करते। लोगों की तकलीफ़ें दूर करते हैं, लेकिन ये अपनी लोगों की तकलीफ़ें दूर करना तो छोड़, लोगों से पैसे लेता था अनाप शनाप और तकलीफ़ें दूर करता था, तो भी खुद का कुछ ना कुछ उसमें रख देता था कि मेरा फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। लोगों का फ़ायदा हो या ना हो, मेरा फ़ायदा ज़रूरी है। तो ऐसे ही ये चलता रहा। इसने अच्छे खासे पैसे कमाए, क्योंकि लोग जानते थे, तो अच्छे खासे लोग आते थे इसके पास। इसने बहुत धन कमाया। लेकिन जब बोलते हैं ना कि कर्म हमेशा लौट के आता है, जब इसके बुरे कर्म की, इसने, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मेरी वो वाइफ है, मेरा वो भाई है, उसको मतलब मुझे इस दुनिया से भेजना है, तो वो तांत्रिक क्रिया है, तो जानता ही हो। तो वो ऐसे लोगों का काम करता था कि लोगों को इस दुनिया से भेजने का काम करता था। बहुत बुरे बुरे काम किए उसने। लेकिन जब उसका कर्म लौट के आया, तब वो बोलने लायक भी नहीं बचा कि वो बोले या ना बोले। लोगों को, सबको पता था कि इसने गलत किया है। उसकी आवाज़ तक बंद हो गई। ये बोला जाता है कि लकवा मार गया उसके शरीर में, उसकी आवाज़ तक बंद हो गई, एक शब्द नहीं बोला जाता था। 4-5 साल तक ये कंडीशन रही कि वो शब्द नहीं बोल पाया कि क्या बोले। लेकिन बाद में जाके लोगों ने उसके साथ बैठना उठना तक बंद कर दिया कि नहीं, ये गलत है, हमें तो इसके पास क्या, इसको देखना भी नहीं है। इतनी बुरी कंडीशन हो गई, क्योंकि लोग बीमार होते तो पूछने जाते, उसे कोई नहीं पूछने आता था, क्योंकि सबको पता था कि इसके कर्म लौट के आए हैं, वो ही ये भुगत रहा है। लेकिन अब बेचारा क्या करे, वो तो उसने कर दिया, तो बेचारा बहुत तकलीफ़ में, बोलने लायक नहीं बचा। फिर बोलते हैं ना कि जैसे जैसे टाइम निकलता है, अच्छा टाइम भी आता है। उसने वापस इतना हो गया कि वो बिल्कुल बीमार हो गया, कोई केयर नहीं करता उसकी, मतलब हालत बड़ी ख़राब हो गई। लेकिन धीरे धीरे जब अच्छा टाइम आया,
तो वो थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगा, उसका जो मुंह था वो भी ठीक हुआ। लेकिन उसने उसके बाद कसम खा ली कि आज के बाद मैं तांत्रिक क्रिया बिल्कुल नहीं करूँगा, किसी के साथ गलत तक नहीं करूँगा, किसी को अपशब्द तक नहीं बोलूँगा। उसने भगवान से क्षमा मांगी। उसके बाद लोगों ने उससे वापस बात करना शुरू किया और लोगों ने ये सोचा कि हाँ अब ये ठीक हो गया है, ये अच्छा इंसान बन गया। आज लोग यही सोचते हैं बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि आज उसने सब कुछ छोड़ दिया है, एकदम भोला भाला बन गया है। क्योंकि वो कर्म उसके पहले किए थे, उसकी सज़ा उसे मिल गई थी। लोगों ने वो भी देखा था, लोगों ने ये भी देखा है कि आज वो बिना मतलब किसी से बात करता भी नहीं है, अपने काम से काम रखता है, अपना काम करना, घर चले जाना, किसी से बिना मतलब कुछ नहीं बोलना। इसे ही कहते हैं कर्म हमेशा लौट के आता है। हमें नहीं पता चलता कैसे आता है, लेकिन ज़रूर लौट के आता है। ऐसे ही एक फैमिली है जिसमें एक बहू थी, कि बहू मतलब जो होती है ना, बड़ी बहू है, तो सारे घर को उसने संभाल के रखा था। बहू के 4-5 बच्चे थे, लेकिन सास ससुर बड़े ऐसे थे कि छोटी छोटी बात पे बहू मतलब बोलती नहीं थी। ऐसे थी कि भगवान को मानती थी, कि कुछ बोल दिया तो इग्नोर कर दिया कि नहीं रहने दो, बोल लेने दो। लेकिन जब सास ससुर बोलते हैं तो बहुत सी बार उसका आदमी भी उसे बहुत पीट देता था, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को बचाने के लिए वो सब सहन कर रही थी। क्योंकि उसके लड़की ज़्यादा थी, लड़का एक था। क्योंकि 4-5 लड़कियां थी, एक लड़का था कि सबको लेके जाऊंगी कहाँ, और मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती। क्योंकि एक माँ जो होती है अपने बच्चों को कभी अकेला छोड़ने की सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब जो वो बहुत पीटते थे, बहुत सताते थे उसे। लेकिन ऐसा हुआ कि वो बोलते हैं कि कुछ जब कोई इंसान ऐसा होता है कि वो हमारे पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आया हो, तो वो सब कुछ चुकाने के बाद चला जाता है। तो उस बहू को ऐसी बीमारी हो गई कि सारे पैसे उसमें लग गए। दिन रात उसको कभी किस हॉस्पिटल में, कभी किस हॉस्पिटल में, लेकिन ना तो पैसे बचे ना बहू बची, दोनों ख़त्म। लेकिन अब कहानी बैक आनी थी, यूँ कहे कि कर्म लौट के वापस आना था। अब आप ये बोलो कि बहू तो चली गई, अब कर्म लौट के कैसे आएगा, लेकिन किसी और रूप में आएगा। कि सेम उसी आदमी की दूसरी 3-4 साल बाद वापस शादी हुई, और फिर उसकी जो बहू थी, अब वो जो बहू थी वो भोली भाली थी, सहन करने वाली थी। लेकिन ये बहू ऐसी नहीं थी। ये बहू ऐसी थी कि आते ही सबको मुट्ठी में कर लिया। अगर नहीं मानोगे तो ऊपर कमरे में बंद कर लूँगी, किसी को आने तक नहीं दूँगी अंदर। और ऐसा कर दिया उसने कि एक बार उनके बीच में झगड़ा हो गया। उस बहू को तो वो बहुत पीटते थे, जब मनाया जब पीट दिया, उसकी गलती ना होने के बावजूद भी उसे पीट दिया। लेकिन ये इतनी भोली भाली नहीं थी, ये मतलब दिमाग से काम लेने वाली थी कि अगर मैंने दिमाग से काम नहीं लिया तो पता नहीं। क्योंकि आज के टाइम में दिमाग सबके पास होता है, सब यूज करना जानते हैं। कोई भगवान को मानता है तो कोशिश करता है बर्दाश्त करने की। लेकिन यहाँ बहू अलग थी थोड़ी, कि वो एक बार उनके बीच में झगड़ा हो गया, पति ने भी कुछ कहा, उसने सोचा कि ये भी पिछली वाली की तरह ही होगी, सुन लेगी मेरी। लेकिन इस बार कहा ही था, मारा पिटा कुछ नहीं था। लेकिन बहू ने सीढ़ी का दरवाज़ा लगा के अंदर कमरे में जाके बैठ गई कि तुम गालियाँ निकालो। बाद में जो हस्बैंड था उसको वापस ऊपर से छत लांद के अंदर जाना पड़ा। कि ये कंडीशन हुई कि कर्म हमेशा लौट के आता है। आज उस बहू की उस घर में चलती है, उसके बिना उस घर में पता नहीं ला सकते, तो आदमी उसकी सुनता है, कदर करता है उसकी। क्योंकि जब कोई इंसान हमें सबसे ज़्यादा प्यारा होता है और वो चला जाता है, तो उसकी कमी, भले ही वो मारता पीटता था लेकिन उससे प्यार भी करता था, उसके बच्चों की माँ थी वो। लेकिन ये होता है ना कि जब एक आदमी होता है और वो अकेला हो जाए, भले ही पूरा परिवार हो, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है तो वो बेचारा एक अकेला कमरे में बैठा रहता कि काश मेरे पास भी मेरी वाइफ होती, मैं उसे अपने मन की बात कहता, अपना दुख शेयर करता। इसलिए पति को हमेशा पत्नी की कदर करनी चाहिए।
नहीं तो जैसा करोगे वैसा भरने के लिए तुम तैयार रहना, कर्म हमेशा लौट के आएगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, उसने हमारे साथ गलत किया, हम बदला लेंगे। कि कौन होते हो तुम बदला ले? भगवान के भरोसे छोड़ो ना कि वो बदला लेंगे तो कैसा लेंगे, तुम लोगे तो क्या लोगे, थोड़ी सी गाली निकाल लोगे। लेकिन जब ईश्वर बदला लेंगे तो पूरे ब्याज सहित बदला लेंगे। इसलिए कोशिश करो उनके ब्याज सहित बदला लिया जाए। हम क्या कर लेंगे, जिसे बोलना है बोलने दो, हमें शांत रहने की कोशिश करनी है। लेकिन जब अति हो जाए कि मार पिटाई भरनी, रोज़ पीट रहा है, दारू पी रहा है, तो फिर बर्दाश्त मत करो, क्योंकि जब जान पे बनाती है तो क्या करोगे इसे बर्दाश्त का। इसलिए जब तक कोशिश हो, बातों में क्या है, बातों में बोलेंगे सुबह तक शांत हो जाएगा। इग्नोर करो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा। मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ, नहीं तो मेरा खुद का दिमाग इधर भगा उधर भगा उधर भगा, ये सब चलता रहता है। आज मेरे मेडिटेशन करने से मेरे दिमाग को काफ़ी शांति फील होती है। मैं कुछ जल्दी से सोचती नहीं हूँ, अब बस इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। मुझे गुस्सा भी आता है बहुत सी बार, लेकिन मैं शांत करने की कोशिश, शांत, अभी कुछ नहीं बोलना, शांत। पहले मैं बोल देती थी, लेकिन अब मैं अपने आप को इतना शांत कर चुकी हूँ कि मैं बहुत सी बार ये सोचती तूने बोला क्यों नहीं। लेकिन मैं ये होते हैं कि जब हमें बोलना होता है तो हम हमारी मर्जी से नहीं, ऑटोमेटिक बोल देते हैं। गुस्सा आता है तो भी हम ऑटोमेटिक बोलते थे, फिर बाद में सोचते हमने बोला क्यों, बोला थोड़ा सा सुन लेते, बोल ही तो रहे थे। लेकिन आज मैं खुद फील करती हूँ कि मैंने कुछ नहीं बोला, अच्छा हुआ, क्योंकि थोड़ी देर में शायद उन्होंने गाया सुनाया, मैंने सुन लिया, कोई बात नहीं, जैसे उनके कर्म मेरे प्रारब्ध मैंने भुगत लिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। कर्म हमेशा लौट के आता है, कर्म का हिसाब सबको देना पड़ता है। जय श्री राम।